इंदौर के थाना चंदन नगर क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एक चप्पल से आरोपी तक पहुंची पाई है इंदौर पुलिस। दरअसल पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां फरियादी बलराम यादव ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके चाचा अर्जुन यादव घर से कार्य करने निकले थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छानबीन शुरू कर दी। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली कि एक फैक्ट्री मालिक विष्णु प्रजापति द्वारा हरिनगरवा में ईंट के भट्टे के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। वहीं जांच में पता चला हत्या का मामला है। इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 3 थानों की पुलिस जांच में जुटी तो कम से कम 700 से 800 सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। अब आपको बता दें, बहुत बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है। ये चंदन नगर और द्वारिकापुरी पुलिस की तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों के द्वारा बताए गए अपने शौक मौज मस्ती पूरी करने के लिए रुपए जुटाने हेतु लूट करने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था। ये चंदन नगर थाना अंतर्गत नावदा पंथ एरिया में शिवकुटी नगर करके एक रिहायशी इलाका है। वहाँ सुबह 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमें सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है रोड के किनारे। तत्काल हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, टीआई साहब और मैं अपने बल के और एफएसएल अधिकारी को साथ लेके घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँच के पूरे घटनास्थल को हमने प्रिजर्व किया, उसको पूरा साइंटिफिकली एनालिसिस किया और वहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट किए। बॉडी के जो मुआयना करने पर पता चला कि उसको जो मृतक है वो कम से कम उसको लगभग 17-18 बार चाकू मारे गए हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ही संभवतः उसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। पूरा घटनास्थल में से जो हमने एविडेंस उठाए उस पर पहले दफ़ा ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरीके की किसी रंजिश में ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 18-20 बार जो वार किया गया था ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। घटना की कोई क्लू नहीं था। घटना एक रात पहले मतलब 9 और 10 की दरमियानी रात में ही घटना हो गई थी। तत्काल इसमें टीम बनाई गई टीआई साहब के नेतृत्व में, सब इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाहा और सब इंस्पेक्टर राम रघुवंशी के नेतृत्व में, और हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज के लगभग 700 से 800 सीसीटीवी फुटेज हमने इसमें पूरे प्रकरण में देखे हैं और 4 दिन बाद घटना के 4 दिन बाद हमें पहला क्लू मिला कि जो हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे उसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं है। उस गाड़ी पे हमें शक इसलिए हुआ क्योंकि घटना स्थल से घटना के अगले दिन 10 तारीख को सुबह हमने एक पूमा लिखी हुई चप्पल हमें वहाँ से एक संदिग्ध की प्राप्त हुई थी। जब इस तरीके का सीसीटीवी फुटेज हमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 3 व्यक्ति, उनमें से एक के पैर में चप्पल नहीं है। हमारा उसमें एक थ्योरी बनी कि हो ना हो ये व्यक्ति वही है जो घटनास्थल पर अपनी चप्पल छोड़ के भागा है। अगेन उसमें फिर 3 दिन हमें फिर से उस गाड़ी को ट्रैक करने में लगे और ट्रैक करते करते एक पर्टिकुलर गली, सदर बाज़ार थाने की गली तक हम पहुँचे और वहाँ से मुखबिरी के माध्यम से 3 नाम हमें उजागर हुए कि ये मोटरसाइकिल पे जो हुलिया दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति आवेश उर्फ सन्नी, समीर उर्फ गुड्डा पिता खालिद और सागिर पिता जाकिर हुसैन और उम्र 19 साल, ये सदर बाज़ार के रहने वाले हैं। इनको अलग अलग जगह से राउंड अप किया गया। राउंड अप करने के बाद इंट्रोगेशन किया गया तो इंट्रोगेशन में इन्होंने जो जुर्म है वो कबूल किया। जुर्म के पीछे की जो इन्होंने वजह बताई, इन तीनों का कहना था कि इनको कहीं घूमने का मन हो रहा था, आउट ऑफ स्टेट ये घूमना जाना चाहते थे और लूट के पर्पज़ से उस व्यक्ति को, अर्जुन यादव को जो मृतक है, उसको उन्होंने रोक के उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करी
और उनको लगा कि शायद इसकी जेब में कुछ पैसा भी होगा तो वो भी लूट लिया जाएगा। उसके द्वारा जब विरोध किया गया तो इसमें जो सागिर है उसने पहले उसको चाकू मारा है। फिर ये लोग की 307 मतलब इनके आपराधिक बैकग्राउंड है तो इनको ये आभास हो गया था कि 307 हम पे लगी ही जानी है। तो ये व्यक्ति अगर बच गया तो हमें आइडेंटिफाई कर लेगा तो इसको जान से ही ख़त्म कर देते हैं। इस आशय से उन्होंने 18 से 20 बार मृतक की बॉडी पे वार किए हैं और वहीं पे बॉडी को डंप करके वहाँ से ये लोग भाग गए हैं। और उसी हड़बड़ी में एक चप्पल वहाँ पे रह गई जो इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे की एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी इसमें बनी थी। पूरे घटनाक्रम में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो हमने जब्त कर ली है। चाकू जो प्रयुक्त हुआ था घटना कारित करने के लिए वो जब्त हो गया है। 70 रुपये जो